All right, hello everyone, welcome back to your channel Skills by Study IQ. My name is Udisha and once again here I am with another very interesting and important topic for all my students. आपने thumbnail देखा और as individuals, as human beings, हम लोगों की एक डिज़ायर हर इंसान के अंदर होती है यार. आई एम टेलिंग यू. इनफैक्ट इसके ऊपर कितनी सारी मूवीज़ बनी है. अगर आपने देखा होगा, देयर इज अ मूवी कॉल्ड कार्तिक कॉलिंग कार्तिक. दैट वो मूवी तो एक डिजीज दिखाती है, वो तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ समथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन दैट मूवी. बट फिर भी मतलब नॉट दैट एक्सट्रीम, बट हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक डिज़ायर होती है कि लोग हमें जैसे देख रहे हैं वो तो चलो एक कॉमन पर्सन, हाँ, नॉर्मल इंडिविजुअल, अच्छा है बुरा है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन हमारे मन में एक इच्छा होती है कि जब लोग हमें देखें तो उन्हें लगे वाह क्या तगड़ा इंसान है, व्हाट अ हीरो, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. सबको ऐसा रहता है ना कि भाई हमें देख के भी दुनिया के ऐसे लोग शोर मचाएं या खुश हों. एवरीबडी. अब नॉट रियली कि शाहरुख खान टाइप की एंट्री हो सबकी, बट हाँ ऐसा ज़रूर होता है सबके दिल में कि बिल्कुल लोग खुश हो जाएं आपको देखकर, या आपसे हमेशा इम्प्रेस्ड रहें, या आपके ऊपर हमेशा ट्रस्ट करें. तो ये जो एक गैप है बिटवीन यू, व्हाट यू आर एंड हाउ पीपल परसीव यू. क्योंकि ऐसा देखो, ये ज़रूर समझना कि जैसा तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हें ऐसे देखें, इस नज़रिए से देखें, तुम्हारा इम्प्रेशन सॉलिड हो, ये रियलिटी होती है कि तुम एक्चुअली अंदर से वैसे ही हो. बस अभी तक शायद तुमने वो चीज़ें की नहीं है जो तुम्हें करनी चाहिए टू बिकम दैट पर्सन. तुम अभी शर्माते हो या फिर तुमने अपने ऊपर काम प्रॉपरली नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारा ही दिमाग है जिसके पास ये आइडिया है दैट हाउ पीपल शुड सी मी, हाउ आई एम दैट रियली स्ट्रॉन्ग, रियली वाइवेशियस पर्सन, जिसे देख करके एवरीबडी इज इम्प्रेस्ड एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी लाइक मी. तो दिमाग में अगर तुम्हारे वो ख्याल है तो कहीं ना कहीं अंदर से तुम हो भी वैसे, क्योंकि तुम्हें तो क्वालिटीज भी पता है. करेक्ट. तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कैसे अभी तक अगर आप एक अपना पर्सनल प्रेजेंस क्रिएट करने में नाकामयाब महसूस करते हैं और यू फील लाइक मैं बहुत लोग मुझे वैसे नहीं देखते जैसा मैं दिखना चाहता हूं या दिखनी चाहती हूं. दिखनी चाहती इज नथिंग, राइट? या आई नो. एनीवे, सो ये जो हमारा एक डिजायर्ड इम्प्रेशन होता है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, बस कंसिस्टेंट और छोटे एफर्ट्स can give you that personality, can help you in leaving that strong impression, and you just need to be consistent. ये नहीं कि आज हमने सुन लिया, क्लास ले ली और फिर भाग गए. ये नहीं करना है, इन चीज़ों पे काम भी करना है. तो अगर अभी तक पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं. एंड ट्रस्ट मी, अभी तो ऑफ लेट हम लोग वही कर रहे हैं जो चीज़ें आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपकी जर्नी में और इम्प्रूव होने में बहुत हेल्प करने वाली हैं. ठीक है, तो इसी से आज शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़, आप ये डिफाइन करो, मतलब दिमाग में तो तुम्हें क्लियर है कि मुझे लोग इस नज़रिए से देखें, मुझसे लोग इस तरीके से मिलें, मेरी तारीफ में ये शब्दों का इस्तेमाल करें, एट्सेट्रा. दिमाग में तुमने सबको कब किया हुआ है. लेकिन यू विल हैव टू बी वेरी सॉलिड अबाउट योर प्लानिंग. मतलब आप जो बनना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को नज़र आना चाहते हैं, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियरली मैंशनड, राइट? तो पहली चीज़ है यार, तुम कुछ मत करो, अपना लैपटॉप खोलो, फ़ोन खोलो, कुछ भी है, नोटबुक पेन है तुम्हारे पास, तो उसी से तुम नोट डाउन करो सबसे पहले कि तुम्हारा इंटरेस्ट एरियाज क्या हैं. ठीक है. नंबर 2, तुम्हारा किस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली तुम फील करते हो. पैशन क्या है तुम्हारा, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा जो अभी तक का वर्क एक्सपीरियंस है उसमें तुमने क्या चीज़ें हासिल की हैं, उसमें तुम्हारा क्या अचीवमेंट, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तुम्हारी पर्सनल वैल्यूज, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम क्या कहता है तुमसे, किन चीज़ों को तुम कर सकते हो, किन चीज़ों के तुम विरुद्ध हो, किन चीज़ों में तुम और मेहनत करना चाहते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है. क्योंकि एक भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक भी स्ट्रेंथ नहीं है. ठीक है, तुम आज भले आप अपने आप को ये कहते हो कि नहीं, आई एम जस्ट अनदर हैरी ऑन द ब्लॉक, बट ऐसा है नहीं.
ठीक है, हर बंदा अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स लेके चलता है, तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट। और आपके वो यूनिक स्किल्स क्या हैं जिनके दम पर आप अपने वो स्पेशल ब्रांड को क्रिएट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक अपना अच्छा न्यू पर्सनालिटी क्रिएट करना है, ये बोरिंग अजीब सा एक इंप्रेशन लेके नहीं चलना है, तो आई एम गोइंग टू डिफाइन दैट ये जो नई वाली उदिशा मिश्रा होगी, इसके क्या स्किल्स हैं, क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ये स्किल्स पहले से हो, तुम डिसाइड करो कि ब्रो आज से 1 साल बाद ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, ये स्किल्स मेरे अंदर होंगे, और फिर तुम वो साल भर में उनके ऊपर काम करो, है ना। और जब तुम वो धीरे धीरे अपनी नोटबुक में या पेन पे कैसे पेन टैब पे या फिर लैपटॉप पे टिक करोगे ना कि हाँ मेरे पास ये वाला स्किल है, अब मेरे पास ये वाली स्ट्रेंथ है, या मेरे पास अब इस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो तुम धीरे धीरे महसूस करोगे दैट यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि तुम अपना जो सोचते हो वैसा अपनी पर्सनालिटी को बना सकते हो, इट इज़ वेरी पॉसिबल गाइज, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर परसेप्शन। देखो, मुझे देख के आज बहुत सारे लोगों का बहुत ओपिनियन होता होगा, बहुत उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते होंगे कि हाँ मतलब एवरेज इंसान है, या कमज़ोर है, या इंटेलिजेंट है, या डम है। अलग बंदे का अलग अप्रोच हो सकता है, करेक्ट। तो फर्स्ट इंप्रेशन को हटाने के बाद, है ना, एक सेकंड इंप्रेशन जो होता है उसकी ये ताकत होती है दैट यू क्रिएट दैट इंप्रेशन, है ना। अब भाई दूर से देख के किसी ने मुझे कुछ भी बोल देना है, करेक्ट, वो मेरे बारे में जानता नहीं है, मैं कैसी इंसान हूँ, क्या स्ट्रांग हूँ, वीक हूँ, इमोशनल हूँ, नहीं हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, डम हूँ, पंक्चुअल हूँ, नहीं हूँ, कुछ नहीं पता है उन्हें भी, करेक्ट। तो सेकंड इंप्रेशन जो होता है, असलियत में हमें उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आज हो सकता है मैं तुम्हें मिलूं और बस बोल दूं हैं बोरिंग इंसान है, नहीं बात करनी है, बट मे बी व्हेन आई टॉक टू यू आई फिगर आउट दैट ओह दिस पर्सन इज रियली इंटेलिजेंट, और दिस पर्सन इज वेरी अवेयर, और दिस पर्सन इज वेरी हेल्पफुल, और दिस पर्सन इज हाईली मोटिवेटेड। ये सब चीजें तो सेकेंड इंप्रेशन में पता चलती है ना। तो जब तुम अपने सेकेंड इंप्रेशन को पे काम करोगे, राइट, दैट्स व्हेन यूड बी, इंप्रेशन को तोतली भाषा में मैंने इम्प्लेशन लिखा है, सॉरी आई नीड टू करेक्ट दिस। मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, इन ऑल ऑनेस्टी, आई हैव ओनली स्लेप्ट फॉर अप्रॉक्सिमेटली 3 hours लास्ट नाइट एंड आई feel like my head is somewhere in the clouds. I'm not feeling very fit today, but it's fine. ओके, सो जब आप अपने सेकेंड इंप्रेशन पे वॉलंटरीली इंटेंशनली काम करते हैं, उस केस में फ्रेंड्स आप लोगों को ये मौका मिलता है कि दुनिया वाले, ऑफिस वाले, घर वाले, दोस्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनके नज़रिए को कंट्रोल कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेकेंड इंप्रेशन एंड कंट्रोल पीपल्स परसेप्शन। एक बार तुमने ये सारी चीज़ें अगर डिकोड कर ली तो तुम अपनी पर्सनल नैरेटिव को लेके चलोगे। दुनिया क्या बोल रही है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरा ये एकेडमिक बैकग्राउंड है, और मल्टीपल अदर थिंग्स, राइट, अपने बारे में आपको पता रहेगा और आप उस पर बात कर पाओगे, अपनी कहानी खुद लिख पाओगे। अपनी कहानी को ही मैंने यहाँ पर नैरेटिव बोला था। नैरेटिव इज बेसिकली अ स्टोरी, तो वो आप अपना खुद क्रिएट कर पाओगे। तो दुनिया एक झटके में क्या सोच रही है उसकी चिंता मत करो। दुनिया तो अभी अगर रैंडमली सड़क पे चलते शाहरुख खान को देखेगी तो भी 32 चीजें बोल देगी, पर जब बड़ी मूवी स्क्रीन पे देखती है तो पावर उसके हाथ में होती है। वो दिखाता है कि मैं हीरो हूं तो लोग उसको हीरो मानते हैं। सो सिमिलरली यू ऑल्सो गेट टू वर्क ऑन पीपल्स परसेप्शन। अच्छा, एक चीज जो आपको जरूर करनी चाहिए इन दिस टाइम एंड एज, बहुत सारे लोग, पर्सनली मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट देखती हूँ और उसको क्रिटिसाइज करती हूँ, एंड आई ऑल्सो टू सम एक्सटेंट आई हेट सोशल मीडिया अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं और नफ़रत करते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत सारे लोगों की आवाज़ बना हुआ है, बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, बड़े से बड़े ब्रांड के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बना हुआ है। तो आप इंडिविजुअली अपने लिए भी एक ब्रांड क्रिएट करिए। यू आर नॉट जस्ट सम रैंडम ABCD. You are the A, you are the B. That is how you have to look at it. अगर आप देखो,
दिस इज नॉट सम मोटिवेशनल सेशन, तो उस तरफ मत जाना, लेकिन रियलिटी सोच के आप एक बार खुद सोचिए इस बारे में और फिर मुझे बताइए कि अगर हम खुद ही अपने आप को एक एरे गहरे की ट्रीटमेंट देंगे तो दुनिया हमें कैसे ट्रीट करेगी। एग्जैक्टली लाइक दैट। आप खुद ही खुद को गंभीरता से नहीं लेते हैं, देन हाउ आर अदर्स गोइंग टू ट्रीट यू? नॉन गंभीरता से, राइट? इनसिंसियरली। Oh my God, my brain is not braining. Anyway, so ठीक है, उसको हटाते हुए ये जो अभी यहाँ पर हल्का सा एक ग्लिच हुआ मेरे साथ, आपको अपने आप को सीरियसली लेना पड़ेगा, सिंसियरिटी से अपने ऊपर काम करना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे तब नौकरी ढूंढेंगे, रुक जाओ, अभी से काम करो अपने ऊपर। अब सोशल मीडिया की बात कर लें, चाहे वो लिंक्डइन हो जाए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे वो पिंटरेस्ट हो जाए, आप अपनी तगड़ी प्रोफाइल क्रिएट करके अपनी क्रिएटिविटी, अपना वे ऑफ थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी काबिलियत, आपके अर्नड स्किल्स, इन सारी चीज़ों को इतना सॉलिड तरीके से शोकेस करिए कि अगर एक रिक्रूटर, एक कोलैबोरेटर आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो उसे समझ आ जाता है, आई एम लुकिंग एट द राइट पर्सन, ये बंदे को हायर करना है, इस बंदे के साथ कोलैबोरेट करना है। तो बस कुछ भी जाके अगड़म बगड़म क्रिएट कर दिया, लिख दिया फालतू में, कुछ भी ईमेल आईडी से प्रोफाइल बना दी है, कभी विजिट नहीं कर रहे हैं, लिंक्डइन नहीं खोल रहे हैं, ये सब बड़ी वीक साइंस होते हैं ऑफ बीइंग प्रीटी वीक ऑन सोशल मीडिया। तो अगर प्रोफाइल बनाओ तो अच्छी बनाओ, नहीं बनाओ मत बनाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस पे अच्छा काम करो। दूसरी चीज़, अब तुम लोग कहोगे हर बार मैम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती हैं कि बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड शोकेसिंग स्किल्स। आज चलो ठीक है, आज शर्त ही लगा लेते हैं, आप सब लोग जितने भी लोग हैं, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एवरीबॉडी, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ठीक है, अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में देखो जाके कि जो एक तरफ एक बहुत ही डम, डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा, कर्मचारी, एम्प्लॉई है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और चिल किस्म का इंसान है। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ओवर अचीवर है या कुछ भी है ना, बस एक इंसान है तो फर्क नहीं पड़ता। आई रिमेंबर मेरे स्कूल में, मतलब मेरा एक होमवर्क नहीं हुआ होता था तो मैं बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठ जाती थी, एंड आई यूज्ड टू बी वरीड, मैम आएंगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, हाउ कैन आई डिसअपॉइंट दिस टीचर, मैम मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, राइट। और वहीं बच्चे होते थे जो बिल्कुल, जिनकी शक्ल देख के मुझे पता होता था इनका होमवर्क नहीं, वो फिर भी चल कर रहे हैं। मैम आती थी, कभी उनको मार पड़ती थी, कभी वो क्लास से बाहर चले जाते थे, मतलब भेज दिए जाते थे बच्चे, फिर भी वो खुशी से ही अंदर आते थे, राइट। एंड टुडे ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल, वो सब अच्छे वेल सेटल्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कॉन्फिडेंट होने के लिए हमें ओवर अचीवर होना जरूरी है, दैट इज अ मिथ। कॉन्फिडेंस इज बेसिकली अबाउट योर बिहेवियर, इट इज हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को दिखा कैसे रहे हो, आपका उठना, बैठना, चलना, हंसना, बात करना, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग। सो यू कैन नॉट जस्ट से कि मैं ऑफिस का सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय हूं इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। वो एक चीज होती है, अचीवमेंट इज डिफरेंट, कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट। मैं एक ऐसी एम्प्लॉय हूं कि हाँ अगर मैं नहीं रहूंगी तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, दिस इज कॉन्फिडेंस, ठीक है। मैं अच्छा काम करती हूँ, मेरे पास काबिलियत है, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, दिस इज कॉन्फिडेंस, राइट। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, आज कुछ गलत हो गया, हो सकता है कि आज मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा हो, नेक्स्ट मंथ अच्छा हो जाएगा, 6 महीने बाद अच्छा हो जाएगा, बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इसलिए मुझे पता है कि अच्छा हो जाएगा। ऊपर से कोई ब्रह्मवाणी आके चीज़ें नहीं सुधार देगी, राइट। सो हम काम करते हैं खुद पे, मेहनत करते हैं, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास मेहनत करने की एबिलिटी है, तो मैं जानती हूँ कि हाँ नेक्स्ट मंथ आई विल बी बेटर, correct everybody. So you please understand that if you build confidence and you know how to showcase your skills in the right manner, you will be perceived as a completely different and new person. तो आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि
अगर एरे गहरे वाली लाइफ चूज करोगे, उसी तरीके की पर्सनालिटी रखोगे, उसी तरीके का माइंडसेट रखोगे, तुम्हारे एफर्ट्स भी वैसे ही होंगे, तो भाई साहब आपको दुनिया से, समाज से, लोगों से वैसा ही ट्रीटमेंट मिलने वाला है. बट इफ यू थिंक दैट यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सर्वाइव द वर्ल्ड, देन लोग आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे. तो पहले खुद को सिंसियरली ट्रीट करिए, है ना, फिर दूसरों से अपने लिए रिस्पेक्ट डिमांड करिए. तो ये जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान से, और जैसा मैंने कहा कि ये सब फिगर आउट करो बैठ के, 1 दिन 2 दिन टाइम लेकर के, और लग जाओ, अपने स्किल्स पे काम करो, अपने सर्टिफिकेशंस पे काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो. गिव योर सेल्फ अ सेट टाइम लिमिट, है ना, 3 महीने का कैलेंडर सेट किया और बस इस तरह से मुझे काम करना है, 3 महीने के अंदर मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है. अब ये भी नहीं कि 24 घंटे तुम कंप्यूटर में ही घुसे हुए हो, बिकॉज कंप्यूटर और डिजिटल वर्ल्ड के बाहर जो दुनिया है वो ज़्यादा अच्छी है. अगर दम है तो बाहर निकल के सीख लो, और अगर नहीं है तो फिर कंप्यूटर के माध्यम से सीख लो, राइट. चॉइस इज ऑलवेज योर्स, बट ये चीज़ें करोगे तभी एग्जैक्टली आपको डिफरेंस भी मिलेगा. और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये मैंने सबसे लास्ट में रखा है, लेकिन एक बंदा जो वेल कनेक्टेड होता है, जिसके सही लोगों से तार जुड़े हुए होते हैं, उसको काम आता है या नहीं आता है, वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो लेट्स से बहुत गुड लुकिंग है या नहीं है, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो यू हैव टू बी वेरी वेल कनेक्टेड. आप किसी के भी साथ एक अच्छा कनेक्शन कब बना सकते हैं? आपको बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आदमी मुस्कुरा कर देखे और आपसे नमस्ते दुआ सलाम करने में झिझके नहीं. ये एबिलिटी आपके अंदर कैसे आएगी? दिस इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस प्लस कम्युनिकेशन. यू जस्ट नीड टू हैव द राइट फॉर्मूला. और उसके बाद अगर तुम सही जगहों पर सही लोगों से कनेक्टेड हो, और कनेक्शन की भी एक बाउंड्री होती है, ये नहीं लोग अपने आप को जाके बेच देते हैं कि कनेक्शन बनाना, ये ना करो, राइट. एंड एज आई सेड, अगर सही लोगों से कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि तुम डम नहीं हो. अगर तुमने सही लोगों के साथ नेटवर्किंग कर ली है, सही समय पर सही बंदे के साथ होने से क्या होता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत पुश मिलता है, आप सीखते हो, आप अपने से बड़ों के साथ उठना बैठना शुरू करते हो, उनसे 1 मिनट की बात कर लेते हो, यू लर्न सो मच फ्रॉम देम. सो इसका मतलब कि आप डम नहीं हो. So please work on all of these things, and this is my most favorite point. I never miss an opportunity to interact with people. I absolutely love small talks, long talks, deep talks, whatever you'd like to call it, a heart to heart, everything. स्मॉल टॉक क्या होता है, और भैया कैसे हैं आप, हेलो सर, हाउ आर यू, सबसे बात करो दोस्त. लर्न, पुट योर सेल्फ आउट देयर. एक बार तुम्हें कोई कोल्ड श्रग दे के चला जाएगा कि हैं कौन हो तुम, तुमसे नहीं बात करनी है, अरे जाने दो. 600 लोग भरे हुए हैं इस दुनिया में, सिर्फ 600, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में. एंड यू कैन जस्ट कीप ट्राइंग योर लक. प्लीज अंडरस्टैंड, डोंट बी इनडिसेंट, है ना. अगर आप डिसिप्लिन तरीके से, प्यार से, सही तरीके से अप्रोच करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे. And that, my friend, is going to take you way above than you have planned. So this was today's session. All my friends who have subscribed to our channel, यहाँ पर spoken English की classes और आपकी interview preparation की classes, और उसके साथ साथ a lot of professional support तो हम आपको देते ही हैं. But at the same time, guys, I'd like to remind you कि आप लोगों का जो सबसे important product है, that is Skill Mega Pack. Skill Mega Pack is basically a 7-in-1 package, ठीक है, 7-in-1 पैकेज है ये. इसके अंदर आप लोगों को स्टोरी टेलिंग, जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जिनका 1-on-1 इंटरेक्शन है अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, एक्सेट्रा, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है. साथ ही साथ आपका MS Excel बैच हो जाए, आपका पावर पॉइंट बैच हो जाए, आपका AI बैच हो जाए, और आप का ट्रेडिंग, एक सेकेंड, एक्चुअली टी ही लिखा है ना,
आपका ट्रेडिंग का बैच हो जाए और आपका स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच हो जाए। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको एक मेगा पैक में मिलते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन योर सर्टिफिकेशन, वर्क ऑन योर रेज्यूमे, योर लिंक्डइन प्रोफाइल, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, एवरीबडी। एंड ये पैक अगर आपको लेना है तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। जब आप इस पे UM लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आई गेस अभी शायद से अगर मैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, हो सकता है तो अभी सेल चल रही होगी और आपको ये 7 कोर्सेज सिर्फ 4,999 रुपीज़ में मिलेंगे जब आप ये कोड यूज़ करेंगे UM लाइव। लेकिन अगर आप सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपका स्पोकन इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको 60 वीडियोज़ मिलते हैं। बैच सिर्फ 599 रुपीज़ का है, जो कि सेल में शायद और कम हो गया होगा। एंड अगर आप सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच है जो कि सिर्फ 499 रुपीज़ का है। इसमें आपको रेज्यूमे, लिंक्डइन, कवर लेटर, सारी चीज़ों के बारे में सिखाया, बताया, पढ़ाया जाएगा। सो अपना ख्याल रखें लेकिन अपने ऊपर काम करते रहें। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ऑल्सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्किल्स बाय स्टडी IQ। याद रखिएगा कोड UM लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। स्किल मेगा पैक का लिंक तो हम लगवा देंगे, अदरवाइज आप studiiq.com पे भी जाकर के विजिट करिए। स्किल सेक्शन में जाने पर आपको दिखेगा मेगा पैक। So once again, thank you so much for watching the session. God bless you. I'll see you guys tomorrow with another interesting session. Bye-bye.